फ्रेंड्स आएंगे माई ऑल ऑफ लव फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप मेरे क्यूट लिटिल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी ले आई हूँ। स्टोरी का नाम है बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड्स असल में मेरी दो स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसीलिए मैं न्यू स्टोरी आपको लाई हूँ। तो वो स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगी। तो ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। ये स्टोरी मेरी नहीं है और मैं इसका पूरा क्रेडिट ऑथर को देना चाहती हूँ। और इसका जो ऑथर है मैं उसका नाम नहीं कह सकती क्योंकि उसने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उसका नाम हाइड रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये स्टोरी अपडेट होगी मतलब वो लिखेगी और मैं उसे दे दूँगी यहाँ पे। क्योंकि ये जो है ना, ये सारे फैन फिक्शन वगैरह है ना, उसके घर वाले भी थोड़े बहुत सुनते हैं और उनके घर वालों को पता नहीं कि वो उसकी जो बेटी है वो ऐसी स्टोरीज लिखती है। तो इसीलिए मैं नहीं बता सकती, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मेरी एक फ्रेंड है। ठीक है, तो मैं स्टोरी के बारे में कुछ बता देती हूँ फ्रेंड्स। असल में इसका जो रियल जो नेम है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एडल्ट है और ये पूरा 18+ भरा हुआ है। इसके डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा 18+ है। तो मैं इसको थोड़ा सा काट चाट के 18+ निकालने की कोशिश करूँगी। उतना ज़्यादा 18+ दिखाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये जो स्टोरीज़ है ना 18 के नीचे के जो गर्ल्स हैं ना वो भी सुनती है। हाँ हाँ, पता है मुझे सब कुछ पता है कि आप लोग सुनते हैं। तो जो भी 18 के नहीं हुए हैं वो थोड़ा सा स्टोरी को अवॉइड करे तो अच्छी बात है, बट नहीं करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं बस ऊपर ऊपर से चली जाऊँगी। ठीक है, और इस स्टोरी के बारे में कुछ और बता देती हूँ कि ये जो है ना थोड़ी सी पेनफुल, थोड़ी सी ड्रामाटाइज्ड, और इसका जो फर्स्ट के जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा सैड होने वाला है। और ये एक शैनवन स्टोरी है। मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी। इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट भी थी, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मेरी स्टोरीज आती है आपको पसंद तो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और प्यार से कमेंट कर दीजिए। और मैं थोड़ा सा मम्बलिंग कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अचानक के ब्लीचिंग शहर में। रात का अंधेरा है फिर भी पूरा ब्लीचिंग शहर एकदम सुबह की तरफ रोशन है। इतनी ज़्यादा रोशनी है वहाँ पे, इतनी सारी लाइट्स, इतनी ज़्यादा सजावट है। और हम उसी शहर में एक प्राइवेट बंगले की तरफ देखते हैं। बंगला बहुत ज़्यादा आलीशान और खूबसूरत है और उस बंगले के अंदर कोई एक पर्सन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और फ़ोन में बोल रहा है, कहाँ है वो? मैं 1 घंटे से मेरे प्राइवेट जो बंगला है उसमें वेट कर रहा हूँ, वो कहाँ है? तो दूसरी तरफ आता है, बोलता है, सर वो आ ही रहा है, मैंने फ़ोन किया है, अब थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जो हमारा विभूषण होता है फ़ोन को रखता है और हाथ में एक ग्लास वाइन लेता है और उसको पीता है और थोड़ा खुद को शांत करने की कोशिश करता है। और तब डोर खोलने की आवाज़ होती है और बोलती है, मैं कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ? तो ये है हमारा सीक्रेट में लीड लैन वांगजी। तो हमारा लैन वांगजी आ जाता है और हमारा लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हमारे लैन वांगजी के आने को देख के वो पर्सन देखता है और बोलता है, उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, तो आपको आने के टाइम हो गया क्या? ये तेरा बाप का घर है जो इतनी देर से आया है? तो हमारा जो वांगशी है वो बोलता है, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं देर से आया। आप शुरू कर सकते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ सर, आप गुस्सा मत होइए। तो हमारा जो विभूषण है अब लैन वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, ओह, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुम सारे कॉल बॉयज़ ऐसे ही होते हो? आने के टाइम ही शुरू हो जाते हो, थोड़ी देर रुकते नहीं हो? क्या तुम लोग को इतनी ज़्यादा बॉडी की नीड्स होती है? तो हमारा जो विभूषण है ना बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से उसको देख रहा होता है और ऐसे बोल रहा होता है और वो बिल्कुल शराब के नशे में धुत होता है और उसको कुछ भी ध्यान नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। और वो बोलता है, ओह, तुम तो रात की परी हो, पता नहीं आज मेरे पास कल किसके पास। ठीक है, अपने कपड़े उतारो और बिस्तर के सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो हमारा जो वांगजी है अपने सर को नोट करता है और बोलता है, ठीक ठीक है सर,
मैं ऐसा ही करता हूँ। तुम्हारा वांगजी बहुत ज़्यादा डरा सहमा होता है, पता नहीं क्यों। तो वो जब देखता है पूरे रूम की तरफ, रूम को ऐसे दुल्हन की तरफ सजा होता है जैसे किसी का फर्स्ट नाइट है। पूरा रूम मतलब जो बेड होता है वाइट जो होता है, ऐसे रोजेस, बहुत सुंदर सी कैंडल्स, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है जैसे किसी का फर्स्ट नाइट है। और हमारा वांगजी उस चीज़ों को देख के शॉक्ड हो जाता है। तो हमारा जो बीइंग होता है वो एक सिप जो है ना ड्रिंक्स करता है और थोड़ा सा और ड्रिंक्स करता है, और उसके बाद हमारे वांगजी के पास आता है। हमारा वांगजी जब देखता है कि विभूषण उसके पास आ रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई है, तो हमारा वांगजी थोड़ा सा डर जाता है, उसके पीछे पीछे से खिसकने लगता है बैठ के। तुम्हारा विंग होता है ना, उसका पैर के एकदम पास मिला लेता है और बोलता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम इतना इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या तुमने पहले नहीं किया, तुम एक फक बॉय हो और फक बॉयज़ ऐसा रोज़ करते हैं, तो तुम्हारे लिए तो नया नहीं है ना, तो इतना ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम्हारा जो वांगजी होता है बोलता है ठीक है सर, आई एम सॉरी। तो हमारा जो विंग होता है वांगजी की, इसे जो है ना सारी जगह से किस करने लगता है। उसकी पूरी जो होता है नेक होता है, जो चीक्स होते हैं, उनकी सब जगह पे किस करने लगता है, सक करने लगता है। और हमारा वांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखता है। और उसके बाद हमारा जो विभूषण होता है उसके लेग से उसके हाथ ऊपर लेके जाके उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो चेस्ट है जो एकदम बेस्ट फॉर्म में होता है उसको अच्छे से मसलने लगता है, और उसके बाद उसकी कपड़े निकालने लगता है। और जब भी उसका जो चेस्ट से वो कपड़ा निकालने लगता है तब हमारा जो वांगजी होता है ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है। और थप्पड़ की आवाज़ सुन के हमारा जो विभूषण है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, 2 टके का एक विशाल लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे थप्पड़ मारने की। तो हमारा जो वांगजी होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है सॉरी सर, प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए। तो बोलता है अभी निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। और बोल के वांगजी को ऐसे बाल पकड़ के उसके सारे हेयर्स को पकड़ के उसको निकालने लग जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो हमारे विभूषण के पैर फट जाता है और बोलता है सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, आई एम सॉरी। तो हमारा जो विभूषण होता है हमारे वांगजी को ज़ोर से पेट पे आके पटकता है, बोलता है मैंने सोचा था मैं तुझसे अच्छे से बिहेव करूँगा, बट तुझे इतनी क्या, ऐसे तू क्या वर्जिन है लड़की है, या तू एक वर्जिन ओमेगा है जो ऐसे हरकतें कर रहा है, तो रोज़ ऐसा करती है, तो मेरे सामने नाटक मत कर। और ऐसा कहने के बाद हमारे वांगजी ये पूरे जो कपड़े हैं सबको निकाल देता है। हमारा जो वांगजी होता है विभूषण की तरह पूरी तरफ से वो नेकेड हो जाता है। हमारे वांगजी की पतली सी कमर, उसका उभरा हुआ चेस्ट, उसके कंधे पे हुआ तिल, उसके रोज़ी से लिप्स बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लग रहे होते हैं, और उसकी जो बेबी सॉफ्ट स्किन, वाइट मिल्की सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट स्किन, वो स्किन देख, उसकी पूरी बॉडी को देख के हमारा जो विंग होता है अपने दांतों तले होठ को चबाते हुए कहता है फक, तू सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए तो तुझे इतना ज़्यादा खुमार है अपनी ब्यूटी पे, इसीलिए तो टच करने नहीं दे रही है, पर मैं आज तेरा ये सारा खुमार तोड़ दूँगा। और ऐसा कहने के बाद हमारा जो विंग होता है वांगजी की तरफ आने लगता है। तो हमारा वांगजी कहता है सर जो भी कीजिएगा प्लीज़ लाइट को ज़रा बंद कीजिए ना प्लीज़। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है क्यों, लाइट को क्यों बंद करूं, लाइट तो बंद करने के लिए मैंने इतने सारे पैसे नहीं गिने हैं, मुझे तेरी सारी बॉडी के हर एक पार्ट को देखना है और उनको महसूस करना है, और मैं ये पूरी रोशनी के सामने करना चाहता हूँ, तुम्हारी हर एक बॉडी को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ खुद की आंखों के सामने। और ऐसा कहने के बाद हमारा जो विंग होता है वांगजी को पकड़ के अपने पास खींचता है और उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथ फेरने लगता है। हमारे जो वांगजी उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है और वो अपने आंखों को कस के बंद कर लेता है,
और हमारा जो वी वुशान होता है और वांगजी के हाथों को ऐसे ऊपर टक कर देता है, बांध देता है। और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी में अपने हाथ फैलाने लगता है। उसके जो चेस्ट के जो निपल्स होते हैं, एकदम पिंकिश जो निपल्स होते हैं, उनको अपने मुंह में लेता है और ज़ोर ज़ोर से फाइट करने लगता है। और उसकी ये सारी बाइट देख के हमारा वांगजी जो वो होता है वो बोलता है, प्लीज़ सर वहाँ पे नहीं, सर प्लीज़ बाइट मत कीजिए सर, मुझे पेन हो रहा है, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और हमारे वांगजी की ये सारी बातें सुन के हमारा जो विंग होता है बोलता है, तू क्या मेरी वाइफ है कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा आराम से सॉफ्टली ट्रीट करूँगा, तुझे मैं केसेस करूँगा, मैं तुझे बाइट करूँगा क्योंकि तू एक फक बॉय है और मैंने तुझे पैसे दे के यहाँ पे लाया हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो ऐसा कर रहा होता है तो हमारा वांगजी चुप हो जाता है और हमारा विंग जो भी कर रहा होता है उसको करने देता है। उसके बाद हमारा जो विंग होता है हमारे वांगजी की बॉडी को देखते हुए बोलता है क्या तू कितने बच्चे की माँ है, तो एक लड़का होने के बाद तेरी बॉडी इतनी ज़्यादा उभरी हुई क्यों है। ऐसा कहते हुए वो जो उसके कमर के पास उसको जो निबल्स के पास उसको काटने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा बाइट करता है और जहाँ जहाँ वो काट रहा होता है उसकी पूरी जगह पे दांतों के निशान और हिक्कीस बनने लगते हैं। और उसके बाद जब ये वांगजी के जो लेग्स होता है उनको ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, हमारा वांगजी लेग्स पहले ओपन नहीं कर रहा होता है बट हमारा विंग जोर जबरदस्ती उसके लेग्स को ओपन करता है। और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर खुद को इंसल्ट करता है, उसको थोड़ा पेन होता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको इंसल्ट करने के लिए, इसीलिए वो एक थोड़ा सा लूप निकालता है और उसकी उस जगह पे डाल देता है और बोलता है, वैसे तो एक फक बॉय है बट मुझे नहीं लगा था तुझे साथ इंटीमेट होने में मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और उसके बाद वो वांगजी की बॉडी में ज़ोर ज़ोर से अंदर बाहर करता है, मतलब जो भी होता है वो करता है। और हमारा जो वांगजी होता है वो दर्द से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। हमारा जो विंग होता है वो इस पोजीशन में सेटिस्फाई होने के बाद हमारे वांगजी को पलट देता है, उसको अपने घुटनों और कोहनियों में ला देता है और उस पोजीशन में कर रहा होता है। हमारा जो वांगजी होता है दर्द से चिल्ला रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। हमारा विंग उसको अलग अलग पोजीशन में उसके साथ वो सब कुछ कर रहा होता है। उसके बाद उसको खींच के एक टेबल होता है, साइड टेबल उसके पास लेके आके उसको वहाँ पे झुका देता है, वहाँ उस पोजीशन में उसके साथ कर रहा होता है। हमारा जो वांगजी होता है वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और उसके बाद हमारा जो विंग होता है उसको बेड पे आके फिर से पटकता है, उसके लेग्स को अपने कंधे पे लेता है और उसके साथ उस पोजीशन में कर रहा होता है। वो जैसे बीस्ट बन गया होता है, कोई जानवर बन गया होता है, उसे खुद पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। और उसके बाद हमारे वांगजी चिल्ला के उसका जो गला दर्द हो जा रहा होता है, उसे बेहोश की हालत में हो गया होता है और उसकी आंखों से जैसे आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहा होता है। और लास्ट बार हमारा जो विंग होता है वांगजी की लिप्स को ज़ोर से काट के, किस तो नहीं होता है, वो एकदम लस्ट से भरा हुआ होता है, उसको उसकी किस को बहुत ज़्यादा सक करता है, उसको काट रहा होता है उसको। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फिर से किसेस करने लगता है। और उसके बाद हमारा जो विंग है अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स से हटा लेता है और बोलता है, ओह इट्स अ ग्रेट नाइट, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और वांगजी को उस बेड के ऊपर फेंक के वैसा कह रहा होता है, ओह तुम्हारी बॉडी, ओह माय गॉड, मुझे तो नशा चल रहा है, मैं तो तेरे साथ सारी रात कर सकता हूँ। वो ऐसा कह रहा होता है। फिर अचानक उसको ध्यान जाता है बेड के ऊपर, उसका जो बेड का पूरा वाइट जो शीट है वो पूरा रेड हो गया होता है। और हमारा जो विंग गुस्से में आके वांगजी के पूरे ऐसे बाल पकड़ लेता है और बोलता है, तुझे इतनी ज़्यादा बॉडी की नीड है कि ओमेगा साइकिल के टाइम आके चली आई ये सब करने के लिए। हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, क्या आपको मेरी साइकिल अभी नहीं आई, मुझे वो आने में देरी है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है तो ये क्या है। तो हमारा वांगजी चिल्लाते हुए बोलता है,
कि कैसे अल्फा है पता नहीं किसी तो ये ब्लड क्यों आता है। तो हमारा जो विंग होता है वो शॉकिंगली बोलता है, क्या तुम वर्जिन हो। तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है, हाँ मैं वर्जिन हूँ, मैं वर्जिन हूँ। और ऐसा करके रो रहा होता है और बोलता है, पर अब से नहीं हूँ, अब से मैं वर्जिन नहीं हूँ। आपने जो कहा था ना फक बॉय, मैं उनके लिस्ट में आज शामिल हो गया हूँ। तो हमारा वांगजी जो है बहुत ज़्यादा रोते हुए सारी बातें कह रहा होता है, उसकी आंखों से तो आंसू निकलने रहे होते हैं। तो हमारा जो विंग होता है वांगजी को कि जो दोनों जो चीक्स होते हैं अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम वर्जिन हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं तो अपने लिए प्रोफेशनल को चाहता था जो ये सब काम करती है और पैसे लेती है। मुझे नहीं पता था कि तुम एक वर्जिन हो। अगर मुझे पता होता मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारा विंग बहुत ज़्यादा सैड वे में ऐसे बोल रहा होता है। तुम्हारा वांगजी बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है सर, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, आपको बॉडी की नहीं थी। आपने मुझे पैसे दे रहे हैं और उसके बदले मैंने आपको अपनी बॉडी दी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ। तुम्हारा जो वांगजी होता है वो बोलता है, सर थोड़ी देर रुकिए, मैं खुद को थोड़ा सा ठीक कर लूँ, मेरा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हारा विंग गुस्से में आके बोलता है, तू क्या मुझे एक दरिंदा समझता है कि मैं ये देखते हुए कि तुझे ब्लीडिंग हो रहा है मैं तेरे साथ ये सब कुछ करूँगा। तुम्हारा विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और बोलता है। तो हमारा जो विंग होता है जब हमारे ये जो वैसे वांगजी की तरफ देखते तो हमारा वांगजी की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा। तो हमारा विंग होता है हमारे वांगजी को अपनी गोदी में उठाता है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार से उसको बिस्तर पे लेटाता है और हमारे वांगजी से कहता है, अपने लेग्स को ओपन करो। और ये बात सुन के हमारा जो वांगजी होता है मन में सोचता है कि ये फिर से मेरे साथ इंटीमेट होगा क्या। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है पर उसके हाथ में कुछ होता नहीं है, तो वो जो वैसा ही करता है, उसके जो लेग्स है उनको ओपन करके रखता है और अपने आँखों को बंद कर देता है। तो हमारा जो विंग होता है जब देखता है कि वांगजी ने अपनी आँखें बंद कर दी है, तो वो जो होता है ना वो एक वेट टॉवल लेके उसकी जो बॉडी की जो सब कुछ साफ़ कर रहा होता है और धीरे से मेडिसिन लगा रहा होता है। और जब मेडिसिन लगा रहा होता है तो मेरे वांगजी को बहुत अच्छा लगता है और वो बस आंखें बंद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और एक हल्की सी मोयान करता है। तो हमारा विंग होता है बोलता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो उस जगह पे वो धीरे धीरे फूंक देने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था जगह। तो हमारा वांगजी अपना सर हिला के ना बोल रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इस पर्सन मुझे ट्रीट कर रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है। और ये बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है, क्या बात है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बहुत दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, असल में ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने भी कभी किसी ओमेगा के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। क्या बात है मुझे कहो, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। तो हमारे वांगजी की आंखों को उसको साफ़ करने के लिए रुमाल दे देता है। तो हमारा वांगजी को ऐसे उसका चेहरा पकड़ के बोलता है, क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, मत रो, देखो मैंने तुम्हें मेडिसिन लगा दिया है, अगर तो उससे भी अब ज़्यादा दर्द हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। तुम्हारा वांगजी कहता है, नहीं सर मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना अपने कपड़े पहनता है बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तुम्हारा विंग जो है ना थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो वांगजी को पैसे देता है और वो तुम्हारा वांगजी कहता है, बोलता है सर आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं। तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है ये तुम्हारे टिप है। वो गुस्से में आके बोलता है तुम वर्जिन हो ना, इसीलिए तुम्हें मैंने 50,000 ज़्यादा दिया है। तुम्हारा जो वांगजी जाने लगता है तो हमारा विंग उसको पकड़ के अपने पास लाता है और बोलता है, देखो तुम मेरे बिस्तर पे आए हो तो किसी और के बिस्तर पे जाने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। और एक बात, तुम और कहीं भी नहीं जाओगे और मैं जब बुलाऊँ तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हारा वांगजी बोलता है,
क्या आप हर वक्त 50,000 रुपये देंगे? तो परवीन कहता है हाँ। तो हमारा जो वांगजी होता है उस मैंशन से निकल के अब अपने घर जाता है। ये घर उनके मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, पर ये भी अब गिरवी है बैंक के पास। इसकी महीने में बहुत सारी किस्तें देनी पड़ते हैं इस घर के लिए। हमारा जो वांगजी होता है चुपके से खिड़की से अंदर आता है रूम में। इसका रूम छोटा सा होता है बट साफ़ सुथरा होता है। और जो वांगजी होता है कुछ अपने क्लोथ्स और टावल लेता है और वॉशरूम के अंदर जाता है। और जब वॉशरूम का जो शावर का ठंडा पानी उसकी बॉडी में गिरता है, हमारा वांगजी टूट के रोने लगता है और बोलता है, मेरी क्या गलती है? मुझे पता है मैंने ठीक नहीं किया है, किसी भी धर्म में ये गलत है, पर मैं क्या करूं? मुझे ऐसा करना पड़ा मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। मैं क्या करूं? हमें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? पर मैं क्या करूँ? इसलिए कि वो फूट के रोने लगता है और वो बहुत मुश्किल से खुद को शांत करता है। वो बोलता है, अब मैंने ये गलती कर दिया है और इसको नहीं दोहराऊँगा। हाँ लैनवांग जी, तुम और इसको नहीं दोहराओगे और तुम उस पर्सन से कभी नहीं मिलोगे। और वांग जी ये सोचते हुए लिविंग एरिया में बहुत मुश्किल से आ रहा होता है। तो हम देखते हैं प्यारा सा बेबी जो हमारे वांग जी को बोल रहा होता है, वांग जी अंकल आप आ गए, आप इतनी देर से क्यों आए? मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो हमारा वांग जी जो होता है बोलता है, ओ मेरे क्यूट से आयु बेबी, तुम अपने वांग जी अंकल की गोदी में आओ और तुम्हारी गुस्सेल मम्मा को मैं संभाल लूँगा। और ऐसा कहने के बाद कोई पर्सन होता है, वांग जी कान खींच के बोलता है, अच्छा गुस्सेल मम्मा। तो हमारा वांग जी कहते हैं, गगा मुझे छोड़ो गगा, ऐसा मत कर, देख मेरा प्यारा ब्रदर है ना तू, ऐसा मत कर। देख तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है, ये टाइम है रात के 12:30 बजे है। तो वांग जी कहता है, मैं 12 बजे आ गया था। तो बोलता है 12 बजे कोई आने का टाइम नहीं है। तो वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, देख तुझे पता है ना मैं एक्स्ट्रा कोचिंग देता हूँ तो इसलिए देरी हो गई। तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है, अच्छा एक्स्ट्रा कोचिंग, तुझे कोई कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे काम चला लेंगे। तो हमारा जो युवान होता है बोलता है, हाँ काका मारो उसे मारो, ये ऐसे रात को इतनी देर से आता है, इसको मारो। तो हमारा जो ऐसे युवान होता है वैसा कह रहा होता है। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है, तुझे मारना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा हो गया और तुझे ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम जितने पैसे उससे कम संभाल लेंगे। तो हमारा वांग जी कहता है, बट काका आपको पता है ना मैं अपने कॉलेज कर रहा हूँ और बहुत सारे पैसे, मैं आप पे बर्डन नहीं बनना चाहता। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है, चुपचाप खाने बैठ, इतने सालों तक मैंने सब कुछ संभाला है, तब तो तू बर्डन नहीं बना, अब आज बड़ा हो गया, तू मुझ पे बर्डन बनना चाह, तुझे लगता है तू मुझ पे बर्डन है? तो तुम में से कोई भी मेरे ऊपर बर्डन नहीं हो। तुम्हारा वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, और वैसे भी मैं तो इंटर्न, तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है, तू जल्दी से इंटर्न ख़त्म कर, तो देखना तेरा भी जॉब वहाँ पे लग जाएगा, तब तो हमारी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो हमारा वांग जी कहता है, हाँ। तो हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। तो हम देखते हैं चाइना का सबसे बड़ा एम्पायर, फेई एम्पायर, तो चाइना का टॉप 1 जो कंपनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर एक जगह में है ये। तो वहाँ का जो एक प्राइवेट जो रूम में कोई पर्सन आता है और बोलता है, मैं कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ? गुड मॉर्निंग। तो ऐसा कह रहा होता है हमारा प्यारा सा वांग जी। और जो हमारे वेस के सबसे जो ओल्ड जो पर्सन होता है, मतलब वेस के जो मालिक होते हैं, वो बोलता है, हाँ वांग जी आओ अंदर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम था, तुम बहुत ही अच्छे से इंटर्न कंप्लीट कर रहे हो। तुम्हारा ब्रदर भी बहुत, जो 4 साल पहले उसने ज्वाइन किया था, तब उसने इंटर्न किया था, तो उसने बहुत अच्छे से किया था, पर आज वो हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है। पर वांग जी कहता है, ओह थैंक यू सो मच सर, बट आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तो वांग जी बहुत ज़्यादा पोलाइटली उनसे बात कर रहा होता है। तो बोलता है, हाँ तो मैं मुद्दे पे आता हूँ।
वांगजी, देखो तुम अब तक इंटर्न कर रहे थे, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, तो तुम्हें ना मेरा जो होता है ना ग्रैंडसन को, उसको असिस्ट करना होगा। तुम चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम्हारा वांगजी जो होता है बोलता है, अब बट सर उनको मतलब मिस्टर वेशचंद को, पर उनको तो मेरा ब्रदर असिस्ट कर रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ब्रदर मैं अगर असिस्ट करूँ तो मेरा ब्रदर, तो हमारे जो वेशचंद होता है बोलता है, वांगजी देखो मैं नहीं, वो मेरी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है उनकी तरफ देख के बोलता है, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग, मैंने आपको देखा नहीं। तो बोलता है कोई बात नहीं। तो बोलता है मैं समझा नहीं, आप नहीं तो किसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में से बोल रहा होता है। तो बोल रहा है, ओ तुम डैड, उसको सीधे से बोलो ना। तो हमारा वांगजी कहता है, सर आप भी यहाँ पे हैं। तो हमारा वांगजी इनको भी ग्रीट करता है, बोलता है हाँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी एंट्री होती है हमारे। तो बोलता है ये मेरा बड़ा बेटा है विभूषण, ये इतने टाइम तक लंदन में था और अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहा था। और दूसरा बेटे को देखता है, इसका नाम विंग है, ये भी लंदन में ही था, अपने भाई के साथ पढ़ाई कर रहा था और दोनों बिजनेस की जो है ना पढ़ाई कर रहे थे। और हम दोनों की देखते हैं, तो हम उन दोनों की एंट्री होती है। तो हमारा जो प्यारा सा जो विभूषण होता है वो स्माइल के साथ बोलता है, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मैं आ गया हूँ। तो हमारा जो वांगजी होता है, तो हमारा जो विभूषण होता है, तो वो वांगजी को ग्रीट करके बोलता है गुड मॉर्निंग। और वांगजी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़र में बोलता है गुड मॉर्निंग। तो हम देखते दूसरे हमारे विंग को देखता है। तो हमारा विंग बोलता है गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका। तो हमारा वांगजी कहता है लैन वांगजी। तो बोलता है लैन वांगजी गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो विभूषण होता है बोलता है मिस लैन वांगजी, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो भी जो उनकी तरफ देखता है, बोलता है नो सर, नो प्रॉब्लम सर, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, इफ़ यू डोंट माइंड। तो हमारा वांगजी जोर से भाग के ऐसे निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। देखो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉट एंड बहुत कुछ होने वाला है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।